मैं कहता हूं कोई दुकान खरीद लो, और किसी ऐसे दुकान खरीदने कह रहा हूं, फ्लैट खरीदने नहीं कह रहा, घर खरीदने नहीं कह रहा, ऑफिस खरीदने नहीं कह रहा, मैं दुकान खरीदने कह रहा हूं। दुकान खरीदने क्यों कह रहा हूं आगे समझ में आएगा। और वो भी किसी ऐसे एरिया में ढूंढो जो डेवलपिंग एरिया हो, जो बन रहा हो, नए नए डेवलप हो रहा हो। अच्छा, दुकान इसलिए खरीदने कह रहा हूं क्योंकि दुकान जल्दी रेंट पे चढ़ जाता है और दुकान की एप्रिसिएशन बहुत तेज होती है, वैल्यू बहुत तेज बढ़ती है। रेंट हर साल बढ़ता रहता है। मान लो 50 लाख रुपए का दुकान आपने देख लिया, अब आप कहते हो मेरे पास 50 लाख रुपए तो है नहीं सर, क्या करें? तो 50 लाख रुपए का लोन लो। 50 लाख में 50 लाख का तो लोन मिलेगा नहीं। दुकान 50 लाख का है तो आपको 40 लाख का मान लो लोन मिलता है। 40 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया और मैं मानता हूं 20 साल के लिए लिया तो आपकी 40,000 की ईएमआई मान लिया मैंने, लगभग 40,000 की ईएमआई है। 40,000 की अगर ईएमआई आ रही है, अगर आपने डेवलपिंग एरिया में लिया है तो सर उस एरिया का रेंटल, दुकान का रेंट भी आपको लगभग 40,000 के आसपास मिल जाएगा। वो एरिया देखना पड़ेगा। 2025 में मैं मानता हूं 10% बढ़ेगा तो 44,000 रुपए रेंट हो गया। ईएमआई कितना? अभी भी 40। 2035 में 10 साल बाद 10% हर साल अगर हम बढ़ा रहे हैं सर, 88,000 रुपए आपको रेंट आएगा। ईएमआई अभी भी 40,000 रुपए रहेगा। तो मैं कहता हूं कि 2036-37 तक, यानी कि अभी से 12 साल बाद आपका लोन पूरी तरीके से चुकता हो चुका है। बैंक को आप उठा करके मुंह पे मार चुके हो, आपका दुकान बिल्कुल फ्री हो चुका है। और अभी से 12 साल बाद वो दुकान जो आज 30,000 रुपए महीना दे रहा है सर, आपको 12 साल बाद कम से कम 1 लाख रुपए महीना वो दे रहा होगा।